एएलपी 2025 को 13 फरवरी पहली शिफ्ट में पेपर हुआ। बहुत सारे बच्चे अचंभित रह गए क्योंकि उसके पैटर्न में 2024 के कंपैरिजन में बदलाव था। अब की बार 60 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ 75 मैथ और रीजनिंग से पूछे गए। वहीं साइंस जिन बच्चों की मजबूत थी और जीके मजबूत थी वो थोड़ा सा कम पेपर अटेम्प्ट कर पाए, पर जिनकी मैथ और रीजनिंग काफी अच्छी थी वो खुशी के मारे उछलना नहीं भूल रहे हैं। पर दोस्तों एक वीडियो मेरे सामने आई, एक टीचर है, प्रख्यात टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे ने बदलाव किया, ये बच्चों के साथ में धोखा हुआ, ये उनके साथ में नाइंसाफी हुई और उनको इस चीज के लिए न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे के 2024 के नोटिफिकेशन को उनकी वीडियो देखने के बाद मैंने चेक किया, एएलपी 2025 के नोटिफिकेशन को भी मैंने चेक किया। सीबीटी 1 में उन्होंने किसी भी तरह से सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है कि हम इतने इतने क्वेश्चन पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से देने वाले हैं। उन्होंने ये बताया कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे कितने नहीं पूछे जाएंगे उसके बारे में नहीं बताया था। रेलवे ग्रुप डी के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं जिसमें उन्होंने प्रॉपर बताया कि आउट ऑफ 100 में से इतने क्वेश्चन, रीजनिंग से इतने क्वेश्चन, इतने से, तो वो क्वेश्चन वहां पर उस हिसाब से आ रहे हैं। पर हम रेलवे को कैसे ब्लेम कर दें जब उसने बताया ही नहीं कि कितने क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। उनको पूरा हक है, दे हैव द राइट रिजर्व्ड कि वो कितने क्वेश्चन कितना डालना चाहते हैं, किस सेक्शन से डालना चाहते हैं, किस तरह से आपका एग्जामिनेशन वो लेना चाहते हैं, तो वो उनका हक है, वो ले सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट्स पे मजबूती करनी होगी। मैं बता भी रहा हूँ कि अभी जिन बच्चों का पेपर 16, 17 और 18 को है वो किस तरह से कहां से फ्री में 5-6 मॉक टेस्ट इसी पैटर्न के ऊपर लगा के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। पर एक चीज मैं अपने दिल से आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों पे आप ध्यान ना दें। अपना जो माइंड है उसको दूसरी तरह डाइवर्ट करते हुए कि नहीं ये नाइंसाफी हुई, ये हुआ, वो हुआ, उसकी तरफ डाइवर्ट ना करते हुए सही दिशा में आपका जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आपका एग्जाम है, आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, आपको कैसा भी एग्जामिन किया जाए, आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस की हर सेक्शन में मजबूती लानी ही होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री के 5 मॉक टेस्ट इस सेम पैटर्न पे आपको कहां से मिल सकते हैं। अभी एक और टीचर है, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, पर उन्होंने बताया कि एक बिग बूस्टर ऐप है जहां पर 5 फ्री के मॉक टेस्ट आने वाले हैं। 4 अपलोड हो चुके हैं, एक बचा है, वो भी आज अपलोड हो जाएगा। आप बिग बूस्टर ऐप इंस्टॉल कीजिए, लेफ्ट साइड में एएलपी 2025 का कॉलम है, वहां पे जाइएगा और वहां पे जाने के बाद आप वो जितने भी 4 मॉक टेस्ट है उनको लगा लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। और ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। आपको मैथ और रीजनिंग अगर कमजोर है तो आप गुच्चा खा सकते हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सके इस एग्जाम के बाद में, 13 फरवरी के बाद में 16, 17, 18 के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सके। पर मेरा मानना यह है कि जिस तरह से ये पैटर्न आया है एग्जाम के अंदर यही आएगा। आपको उसी हिसाब से अपने माइंडसेट को लेके जाना चाहिए। नए पैटर्न के अनुसार आपको यह नहीं करना है कि आप साइंस और जीके जीएस जो आपने पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन ना करें। आप मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसका रिवीजन जरूर करके जाना है। कुछ भी बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है कि 13 फरवरी के अनुसार ही पेपर आने वाला है और उसी अकॉर्डिंग आप चलना है, पर अपना रिवीजन जरूर करके जाइए दोस्तों, मेरा मानना यही है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब की बार जो बच्चे मैथ और रीजनिंग में मजबूत थे, लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो एएलपी के एग्जाम में बैठ रहे हैं और हर फील्ड में एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका मैथ और रीजनिंग मजबूत होना लाजमी है। पर आपको ये देखना है कि सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरा अनुमान ये रहेगा कि अब की बार जो मैथ है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिर भी बच्चे, मैंने टेलीग्राम पे जो बात की है बच्चों से, उन्होंने कहा कि सर हमारे अच्छे अटेम्प्ट्स रहे हैं। तो आपको एक टारगेटेड स्कोर लेके चलना ही है, पर उस टारगेटेड स्कोर को अचीव करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जो क्वेश्चन आपको ये लगे कि हाँ 50-50 मुझे आता है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, पर किसी को तुक्का लगा के कि 4 में से आपको पता ही नहीं है उसको आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि मैं वो टारगेटेड स्कोर अचीव कर सकूं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो आपका स्कोर आता होगा वो भी डाउन हो जाएगा। और दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि सीबीटी 1 का ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, मेरिट में जुड़ते हैं केवल सीबीटी 2 के। जो नए बच्चे जिन्होंने पहली बार ये अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको बता रहा हूँ, पुराने बच्चे बहुत सारे हैं उनको तो पता ही है। तो सीबीटी 2 के जो मार्क्स हैं वो जुड़ते हैं मेरिट के अंदर और साइको के मार्क्स जुड़ते हैं। तो आपको सीबीटी 1 की ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि आप इसको क्वालिफाई कर दें। और फिर हम अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है बना के आपके साथ में बातें करेंगे, शेयर करेंगे चीजें, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 2-4 जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं जो इंटरेस्टेड रहेंगे आपके साथ में ग्रुप में जुड़ने में, और अपनी जो शेयरिंग है, जो बातें हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे, उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो आप अभी सीबीटी 1 को बस फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आपको चिंता नहीं करनी है सीबीटी 2 और साइको की। चलिए तैयारी कीजिए दोस्तों, समय आपको ज्यादा गंवाना नहीं है। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। पैटर्न कैसा भी रहे, आपके भाग्य में अगर ये एएलपी की नौकरी है तो आप इसको पा लेंगे अपने कर्मों से। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।
राम राम।